नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ ब्यूरो चीफ रेणु गुप्ता की खबर औरैया से। औरैया जिले में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा प्रधानमंत्री आवासों में कोई गलत तरह से घोटाला न कर सके, जिसको लेकर के एक नई तरकीब निकाली गई। डिजिटल डायरी के रूप में इस डायरी में जिले के जितने भी गाँव हैं या शहर हैं, सबकी डायरी तैयार कराई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवासों को पाने वाले वास्तव में पात्र हैं। यह डायरी द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसमें पाने वाले लोगों को आवासों की फोटो चस्पा कर तैयार की गई है और किस तरह से रह रहे यह पात्र की श्रेणी में आता है या नहीं। ये सब पहली बार प्रदेश में औरैया जिले में तैयार करके आवासों के भ्रष्टाचार पर इसमें रोक लगेगी। आपको बता दें कि ये एक ऐसी डायरी तैयार की गई है जिले के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवासों को अब कोई अपात्र नहीं पा सकेगा। राम सुमेर गौतम, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर औरैया द्वारा अवगत कराया गया और इस डिजिटल डायरी में प्रधानमंत्री आवासों को लेकर हर गांव का निरीक्षण ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवास के पात्र लोगों के घरों की लिस्ट तैयार करके उनके आवासों की एक परिवार की स्थिति इस डिजिटल डायरी में तैयार करके चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ पेश की जाएगी। इसके बाद एक टीम के द्वारा पुनः सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र माना जाएगा। राम सुमेर गौतम, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर औरैया द्वारा अवगत कराया गया। पहले प्रधानमंत्री आवासों को लेकर ऑनलाइन किया जाता था आवेदन। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था उसको आवास मिल जाता था, चाहे वो पात्र हो या अपात्र हो। कई मामले सुनने को आते थे कि उनके पास पक्के आवास होने के बाद भी उनको मकान मिल गया, यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास है वो मिला, लेकिन वास्तव में जो पात्र होते थे काफ़ी लोग उससे वंचित रह जाते थे। अब डिजिटल डायरी खुद ही एक बड़ा सत्यापन होगा प्रधानमंत्री आवासों के पात्रों को लिए। राम सुमेर गौतम, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर औरैया द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। एक और आपके द्वारा पहल कराई जा रही है, जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास होते हैं उनका डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है। किस तरीके से और क्या रहेगा इसका उद्देश्य? एक्चुअली प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी जो हमारे पूरे 2011 संसद में सूचीबद्ध थे, उनको या तो आवास मिल गया या तो वो पक्के मकान वाले थे। वर्तमान में हमारे पास चूँकि आवास की सूची में कोई नाम नहीं था, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की पहल पर नए सर्वे के आदेश हुए। तो उस सर्वे में पहले तो ये होता था कि कर्मचारी सर्वे करता तो प्रधान सर्वे करके एक मैनुअल सूची बना लेता था, जिसका मन चाहे उसका छोड़ देता, जिसका मन चाहे ले जाता। इस बार हमने डिजिटली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो भी आवासों सर्वे हो रहा है वहीं पर लिया जा रहा है। उसकी डिजिटल और हार्ड कॉपी हम जनपद में मंगा रहे हैं और हमने पूरे जनपद की करा लिया है। अगर कोई शिकायत करता है तो हम यहीं से देख लेते हैं, उस गाँव की सूची निकलवाते हैं, डिजिटल उस पर देख लेते हैं कि उसका नाम ऐड है कि नहीं है। अभी हमने ये टेंटेटिव रूप से करा लिया। अब इसके बाद अभी कुछ शिकायतों के लिए हम पब्लिश कर रहे हैं। जो लोग छूटे हुए होंगे, यदि मोस्ट प्रोबेबली नहीं छूटे होंगे, लेकिन फिर भी हम शिकायतों के लिए या लोगों को उसको देखने के लिए हम उसको पब्लिश कर रहे हैं। पब्लिश करने के बाद जो उसमें आएगा विचारार्थ, उसको हम ग्राम सभा पटल पर रखेंगे। उसमें नाम जुड़ने और कटने की बात फाइनल होने के बाद सूची को अंतिम रूप देंगे। सर, कई मामले ऐसे आएंगे जिन लोगों ने पैसा भी ले लिया तो उसके बाद अपने आवास नहीं बनाए थे, उन्हें कैसे कराया जाएगा? अब जिन लोगों को पैसा पूर्व में दिया गया था, आवास नहीं बनाए थे, उसमें हमने उनके घरों पर नोटिस भिजवाई। नोटिस भिजवाने के बाद लोग अलर्ट हुए, उसमें लोगों के बन गए। कुछ जगह समस्याएं थी, कुछ लोग अपना नहीं आउट ऑफ स्टेशन 5 ऐसे लोग हैं जो लगातार कई महीनों से बाहर हैं, वो उनको सूचना कराई है। वो जैसे ही आते हैं उनकी आवाज़ बनवा ली जाएगी। सर, ये किस तहसील में आते हैं हथकांत में? ये तहसील पूरे जनपद के 6 केसेस है। डिटेल तो पीडी साहब से मांग के देना पड़ेगा। 6 केसेस हैं पूरे जनपद में। वो पूरे उन्हें पैसा मिल गया था, उसके बाद उन्होंने बनवाया नहीं था? हाँ, बनवाया इसलिए नहीं कि कहीं या तो उन्होंने बड़ा बना लिया है या कोई और समस्या रही होगी और वो धन कमाने के चक्कर में बाहर गए हैं, ये कहते हुए कि हम धन कमा लेंगे तो बनवा लेंगे। आते ही जैसे दीपावली में नहीं आए, कुछ लोग आए तो उनका काम शुरू हो गया। कुछ लोग अभी और आने वाले हैं, तो 5-6 लोगों में जो भी है बच्चे उनको भी करवा लिया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आरसी जारी करनी पड़ी
किसी तरह से ना बनवाने की स्थिति में थे, ना बनवा रहे थे और बिल्कुल धन का दुरुपयोग किया, तो उनकी आरसी जारी करा। सर ऐसे कितने लोग थे? हम लगभग 32 लोग लगभग हैं जिनकी आरसी जारी हुई है।